अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सफदर अली है। आज की इस वीडियो में हम अपने पास देखते हैं कि पीएचपी के अंदर इंक्लूड और रिक्वायर्ड के फंक्शन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी किसी भी प्रीवियस फाइल को कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं अपने पास। इसका हम नाम रख लेते हैं इंक्लूड। ठीक, अच्छा इस पे अब काम करते हैं हम लोग। अच्छा, अभी तक जो हम काम करते आए हैं वो नोटपैड के ऊपर कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो से हम किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर, ड्रीम व्यूवर के ऊपर जो है हम लोग मूव हो जाएं। अच्छा जी, अब हमें करना है क्या है, इसको हम फिलहाल अभी सेव कर देते हैं डायरेक्ट। अब इसको एक दफा टेस्ट करते हैं अपने पास, जो हमने फाइल का नाम दिया इंक्लूड क्या है वो हमारे पास। हमने कहा भी लोकल होस्ट स्लैश php कोड जो हमारे पास फोल्डर था, उसके बाद जो भी हमारी फाइल का नाम है इंक्लूड डॉट php चेक करते हैं, जो कि बिल्कुल ब्लैंक है। सही है, क्योंकि अभी तक हमने कोई काम इसका नहीं किया। अब हमें करना क्या है, इंक्लूड का काम समझते हैं। इंक्लूड बेसिकली क्या होता है, इंक्लूड ये होता है कि अगर मुझे इस पेज के ऊपर ये वाला पेज चाहिए, मुझे प्रिंट करना है, मुझे ये पेज शो करवाना है, तो मैं इसकी कोडिंग को कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ जब भी हमारे पास फाइल चल जाएगी। लेकिन इस तरह से काम करने से अगर आपको कोई एक पेज में चेंजिंग करनी होगी तो वो यहाँ भी होगी, फिर यहाँ भी होगी। जैसे कि सपोज करते हैं मैं इस लूप वाली फाइल को इस्तेमाल करता हूँ। मैं जाके सबसे पहले चेक करता हूँ कि इसमें क्या हुआ है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ लूप। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं लूप के अंदर जो है हमारे पास ये एक मैसेज प्रिंट हो रहा है। अब मुझे इस इंक्लूड की फाइल के ऊपर भी ये लूप के जो मैसेज प्रिंट हो रहे हैं मुझे यहाँ पे भी चाहिए, तो मैं एक लूप यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी लूप का इस्तेमाल कर लेता हूँ तो फायदा तो हमारे पास जो होगा सेम काम होगा वो होगा, लेकिन कल को अगर मुझे इस सेफ कोड की जगह पे सपोज करते हैं मुझे अपना नाम चाहिए या मुझे हेलो प्रिंट करवाना है, तो मुझे इस इंक्लूड की फाइल में जो हमारे पास एक इंक्लूड की फाइल है इसमें भी चेंजिंग करना पड़ेगी और इस लूप की फाइल में भी चेंजिंग करना पड़ेगी। तो इस तरह से जहां जहां मैंने चेंजिंग करने की भी होगी या मुझे करनी पड़ेगी, मुझे हर जगह हर पेज पे जाके अलग अलग चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो इससे बचने के लिए हम यूज करते हैं इंक्लूड का। इसी तरह से अगर आपके पास कोई ऐसी चीज जैसे कि आपको मालूम है कि हेडर और फुटर जो है वो हर पेज पे होता है, तो हम इसकी एक अलग से फाइल बना के स्टोर कर दें अपने पास और फिर उसको जो है वो अलग अलग पेजेस पे जो है वो हम इंक्लूड करते रहें, ताकि हम सिर्फ अपने हेडर की मेन फाइल में चेंजिंग करें और जहां जहां वो इंक्लूड हुई हुई है वहां पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो उसकी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग अपने पास कि भाई इंक्लूड सिंगल कोट के अंदर हम यहाँ पे जो भी आपको पेज या फाइल अटैच करनी है आपने यहाँ पे लिख दिया भाई इंक्लूड, उसके बाद सिंगल कोट में लूप डॉट पीएचपी। अब लूप डॉट पीएचपी तो हमारे पास पेज है, लेकिन हमने जो इंक्लूड किया है वो क्या है इंक्लूड के अंदर। तो इंक्लूड डॉट पीएचपी को मैं ऑन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इंक्लूड के अंदर भी वही काम आ रहा है जो हमारे पास लूप के अंदर था। इसी तरह से आपको अगर ज्यादा दफा ये चाहिए तो हम इसको ही कॉपी पेस्ट। तो आप देख यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पूरा पूरा जो पेज है वो हमने यहाँ पे ऑन करवा लिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पास आ चुका है कोड। इस तरह से जितनी दफा आपको चाहिए हम ये शो करवा सकते हैं। इंक्लूड और इंक्लूड वंस एक होता है हमारे पास इंक्लूड वंस, जैसे कि मैं इसमें फर्क बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाके इंक्लूड वंस कर देता हूँ तो ये आप देख सकते हैं इंक्लूड वंस का मतलब ये होता है कि वो चीज सबसे पहले एक दफा जो है वो इंक्लूड हो जाए हमारे पास। मैं जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी देख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं इसको ही नीचे कर देता हूँ, जैसे कि मैं बोलता हूँ इंक्लूड वंस, कि इसको पहले आप इंक्लूड करो और उसके बाद जो है वो इसको मतलब जो है वो इंक्लूड कर लिया, उसके बाद इंक्लूड वंस जो है वो बस ही चेक करता है कि अगर मैंने इसको एक दफा इंक्लूड कर दिया है तो वो दोबारा इसको इंक्लूड नहीं करेगा और सबसे पहले हमारे पास वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो एक दफा जो है वो इंक्लूड हो चुका है। तो हमारे पास जो इंक्लूड था वो वाला काम नहीं किया, ये वाला काम इसने नहीं किया, ये वाला चल गया हमारे पास इंक्लूड। तो करता क्या है बेसिकली इंक्लूड और इंक्लूड वन का काम, कि अगर मेरे पास ये वाली फाइल और भी कहीं जगह पे हमने इंक्लूड कर दी है गलती से और हमें याद नहीं है, तो हम इंक्लूड वंस करके उस फाइल को यूज कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह सेम काम होता है रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड्स का। लेकिन इसमें एक चीज और है, जैसे कि मैं इसको भी रिमूव करके एक चीज करता हूँ कि सपोज करते हैं मैं लूप के अंदर में मैं मिस्टेक कर देता हूँ। ठीक, मैंने यहाँ पे जो कोई जानबूझ के मिस्टेक कर दी। अब जब मैं जाकर इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं उसने एरर जनरेट कर दिया। लेकिन इंक्लूड और रिक्वायर्ड में एक छोटा सा फर्क है, वो क्या कि मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ इको ओके भाई इंक्लूड और रिक्वायर्ड। ठीक, अब देख मैं इसके अंदर दोबारा से मिस्टेक करके अब देखता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास उसने एरर तो दे दिया है, लेकिन मेरे पास जो नीचे मैसेज था वो उसने प्रिंट कर दिया। मतलब कि इंक्लूड को अगर वो पेज नहीं मिलेगा तो वो एरर तो देगा, लेकिन उसके अलावा मेरी जो पूरी की पूरी वेबसाइट होगी वो चला देगा, मतलब वो एग्जीक्यूट हो जाएगी लेकिन एक एरर आ जाएगा। लेकिन रिक्वायर्ड में क्या फर्क है, अगर यही काम मैं रिक्वायर्ड में करता हूँ
तो रिक्वायर के अंदर जब तक मेरी ये PHP की जो फाइल है वो नहीं मिलेगी, जब तक मेरी पूरी की पूरी नीचे की वेबसाइट जो है वो ऑन नहीं करेगा। जैसे कि मैं अब दिखा देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा कमिट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, अब चलाता हूँ तो मेरे पास इको मैंने क्या मिस्टेक कर दी, सेमी कॉलम नहीं लगाया, सेमी कॉलम लगाते हैं, जाके एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि सेव कोड तो मेरे पास उस लूप का आ गया, और इंक्लूड और रिक्वायर्ड मेरे पास जो है वो जो मैंने इको किया हुआ है इसका आ गया। मैं इको से पहले एक दफा BR भी लगा देता हूँ। ठीक, अब ठीक हमारे पास BR आ जाएगा। अब अगर इस रिक्वायर्ड को नहीं मिलती, जैसे कि अगर आपने देखा था कि इंक्लूड को अगर ये वाली फाइल नहीं मिल रही तो उसने एरर दे दिया और नीचे की चीज प्रिंट कर दी। लेकिन अगर यही चीज अगर रिक्वायर्ड में कोई मिस्टेक होती है, रिक्वायर्ड को अगर कोई इस नाम से फाइल नहीं मिलती, तो वो हमारी पूरी की पूरा जो पेज है या जो पूरा हमारे पास पूरी की पूरी फाइल है उसको ही एग्जीक्यूट नहीं करता। ये आप देख सकते हैं कि उसने वो प्रोवाइड कर दिया है, और उसने नीचे के जो हमारे पास एक मैसेज था ये वाला, उसने वो भी नहीं चलाया। ये हमारे पास एक थोड़ा सा फर्क होता है इंक्लूड और रिक्वायर्ड के अंदर, क्योंकि रिक्वायर्ड के आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये फाइल लाजमी रिक्वायर्ड है। जब तक ये फाइल नहीं मिलेगी, जब तक आपको ये पेज जो पूरी की पूरी फाइल है वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। जैसे ही आपको ये फाइल मिल जाती है तो वो आपको एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्क था इंक्लूड और रिक्वायर्ड का। ठीक है दोस्तों, तो जब तक के लिए हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम कोशिश करते हैं कि इसको ड्रीम व्यूवर के ऊपर मूव कर दें, और ड्रीम व्यूवर के ऊपर हम यूजर से इनपुट लेना देखते हैं कि किस तरह लेते हैं। ठीक है जी, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।